यूबीटी शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ शिवसेना नेता संजय निरुपम ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। दरअसल संजय राउत ने नेपाल हिंसा की तुलना भारत से की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात यहां पर भी हैं, लेकिन गांधीवादी विचारधारा की वजह से ही मोदी सरकार सुरक्षित है। संजय निरुपम ने कहा कि राउत युवाओं को भड़काकर संविधान का भी मखौल उड़ा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में विरोधी पक्ष के जो नेतागण हैं वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के उबाठा के नेते और प्रवक्ता और एमपी खासदार श्री संजय राउत तो उस दिन लगातार तीन ट्वीट किया उन्होंने, और हर ट्वीट में नेपाल की हिंसा का वीडियो का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर टिप्पणी की, ऐसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टैग किया, प्रधानमंत्री जी को टैग किया, और एक वीडियो जिसमें वहां के वित्त मंत्री को मारते हुए दिखाया गया है, वित्त मंत्री को उस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनको टैग करके वो वीडियो डाला गया है। मतलब स्पष्ट है कि विरोधी पक्ष के नेता के तौर पर संजय राउत पूरे देश के नौजवानों को भड़काना चाहते हैं हिंसा करने के। संजय राउत के तीनों ट्वीट और उसके बाद जिस तरह से टेलीविजन पर आकर के उन्होंने उसको एक तरह से डिफेंड किया कि हाँ मैं चाहता हूं और मैंने सही किया, यहाँ नौजवानों में इस प्रकार का गुस्सा है, नाराजगी, और ये होना चाहिए, ये कहीं न कहीं भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है, कहीं न कहीं अलोकतांत्रिक है और देश विरोधी है, देशद्रोही है। तो भारतीय न्याय संहिता के 150 सेक्शन में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस पूरे देश में विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने का कोई काम नहीं करता। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करता है या उसमें कोई फंडिंग करता है, उसके खिलाफ भी 150 के तहत सेक्शन 150 के तहत केस हो सकता है। और यही गुजारिश लेके, यही शिकायत लेकर के आज मैं यहाँ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आया हूँ। यहाँ से पूरा पैसा विदेश में जा रहा है। हाँ, किसका बेटा दुबई में बैठा है, किसका बेटा सिंगापुर में बैठा है, किसका बेटा और कहाँ बैठा है। हाँ, कोई क्रिकेट का चेयरमैन बन गया, क्या है। उसके खिलाफ असंतोष नेपाल में भटका है। और ये चिंगारी भारत में अगर आती है तो भारत बड़ा देश है, लोकतंत्र है, लेकिन भारत आज तक जो बचा है वो सिर्फ यहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और गांधी को आज भी देश मानता है, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। आप गांधी को कितने भी गाली दीजिए मोदी जी, लेकिन आप जो बचे हैं ना, आपकी सरकार, वो सिर्फ गांधी विचार की वजह से बची है। नेपाल जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, इस तरह का बयान संजय राउत ने देने के बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उनके खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है। उनका कहना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद इस तरह के बयान जो कि देश हित में ना हो, वो संजय राउत कैसे दे सकते। तो अपने बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले राउत क्या इस बार इस बयान की वजह से विवादों में फंस सकते हैं। कैमरा पर्सन महेश मुर्रे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।